स्टडी चैन के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे शिक्षा मंत्री के आए बयान पे और क्या लग रहा है कि ये जो कह रहे हैं कि चुनाव के बाद हम सभी को नियोजन पत्र एक साथ दे देंगे, नियुक्ति पत्र एक साथ दे देंगे, तो मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा कि शिक्षा विभाग की इच्छा भी है कि शिक्षकों की बहाली की जाए, क्योंकि ये जो टाल मटोल की जो स्थिति बन रही है वो इस चुनाव तक ही नहीं रुकेंगे। क्योंकि अभी आप देख सकते हैं ये सामने लिखा हुआ है, एक साथ दिए जाएंगे नियोजन पत्र। पहले पढ़ लेते हैं, फिर इस पर थोड़ा सा डिस्कस जरूर करेंगे। छठे चरण के सभी पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को एक साथ नियोजन पत्र दिए जाएंगे। अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बताया कि जैसे ही पंचायत चुनाव खत्म होंगे, काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी कर एक साथ नियोजन पत्र बांटे जाएंगे। इसके लिए विभाग ने निर्णय ले लिया। विभाग तो बहुत सारी चीज़ों का निर्णय ले लिया है विभाग। चलिए देखते हैं अभी आगे क्या है। दरअसल विभाग का मानना है कि नगर निकायों में नियोजन कराने की छूट मिली है, तब भी काउंसलिंग नहीं कराई जा सकेगी क्योंकि समूचा स्टाफ चुनाव में लगा हुआ है। एक ढकोसला यहाँ पे, साथ ही प्रक्रिया निपटाई जाएगी, इसीलिए एक साथ प्रक्रिया निपटाई जाएगी। तो ढकोसला सुन लीजिए इन लोगों का कहना है कि समूचा स्टाफ, ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये समूचा स्टाफ जो है ये पंचायत चुनाव में की बहाली में लगा हुआ, पंचायत चुनाव में लगा हुआ है। अब यहाँ पे थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। ये कह रहे हैं आयोग के निर्णय पर शिक्षा विभाग अमल करेगा। शिक्षकों की कमी को देखते हुए नियोजन कराने के लिए विभाग पूरी तरह संकल्पित है। पंचायत चुनाव के बाद नियोजन प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। सरकार की सोच सकारात्मक है, ये हमारे शिक्षा मंत्री कह रहे हैं विजय चौधरी। कितनी सकारात्मक सोच है वो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि समूचा स्टाफ जो है वो कहाँ पे है, तो इलेक्शन करवा रहा है, चुनाव करवा रहा है। अब क्योंकि हमारी बात एक शिक्षक से हुई थी और उन्होंने कहा कि स्टाफ सरकार टाल बटोल इसलिए कर रही है क्योंकि इसकी मंशा है कि ये अगले सत्र यानी इलेक्शन तक इस बहाली प्रक्रिया को खींच के ले जाए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये इलेक्शन चलेगा आपके दिसंबर लास्ट तक, और दिसंबर लास्ट के बाद जब काम शुरू होगा तो वही शिक्षक, वो जो हमारे संपर्क के हैं, जान पहचान के, वो बता रहे थे कि अभी हम लोगों को दिसंबर के बाद सभी शिक्षकों को हो सकता है तो जनगणना के कार्य में लगा सकता है। अगर जनगणना के कार्य में लगा दिया, सेंसस के काम में लगा दिया अगर, तो फिर 3 महीना आप लोगों के नौकरी की कोई सुगबुगाहट नहीं होगी। 3 माह तक आप फिर कम से कम निश्चिंत रहिए। यानी जनवरी के बाद 3 माह हो जाएगा, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक आप लोग की बहाली की कोई संभावना ऐसे सामने स्तर से नहीं दिख रही। अब ये आचार संहिता की बात करके सरकार इस पूरे व्यवस्था को, छठे चरण की नियुक्ति प्रक्रिया को, नियोजन प्रक्रिया को टाल मटोल कर काम कर रही है। सरकार का रुख बिल्कुल ही शिक्षकों की बहाली के प्रति समर्पित नहीं है, रुख सही नहीं है। दूसरी खबर है, जो भी लोग सीटेट का फॉर्म भरने वाले थे और किसी कारणवश उन लोगों का फॉर्म नहीं फिलअप हो पाया है, तो उन लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। और अच्छी खबर ये है कि एक नोटिस आया है सीटेट यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा, CBSE के द्वारा, और इसमें जो फॉर्म भरने के डेट थे उसको बढ़ा दिया गया है। अब ये फॉर्म जो है आप देख सकते हैं, अब जो ये फॉर्म है वो 25/10 मंडे तक भरा सकता है, और पैसा जमा करने की जो तिथि है वो 26/10/2021 तक 15:30 यानी 3:30 बजे तक आप फिलअप कर सकते हैं। तो एक ये गुड न्यूज़ है, जिन लोगों का सीटेट का फॉर्म जो लोग नहीं भर पाए हैं वो लोग के लिए टाइम बढ़ गया है और वो लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। मूल बात यही है कि सरकार बहाली करना नहीं चाहती है, और सरकार अब इस इलेक्शन के बाद सेंसस में सभी शिक्षकों को लगा देगी, सभी स्टाफों को लगा देगी। और जिस प्रकार से अभी सरकार ने कहा कि हमारे सभी स्टाफ जो है वो सभी स्टाफ अभी इलेक्शन में लगे हुए हैं, तो बहाली प्रक्रिया संभव नहीं है। तो यही चीज़ें उस समय भी दिखाई जाएंगी और कही जाएंगी कि हमारे सभी स्टाफ अभी सेंसस कार्य में लगे हुए हैं और बहाली की प्रक्रिया थोड़ी सी डिले हो सकती है। तो सरकार के पास कहने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं और वो उसी माध्यम से काम कर रही है, उसी मीडियम पे काम कर रही है। तो आप लोग भी निर्णय लीजिए कि क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे।